नमो विष्णुपदाय कृष्णपस्ताय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा नील माधव श्री राधे जय राधा गिरधारी श्री राधे जय राधा कुंज बिहारी श्री राधे जय राधा दामोदर श्री राधे जय राधे राधे जय श्री राधे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय प्रहलाद सिंह प्रहलाद सिंह नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। षड गोस्वामी की जय। गुरु शिष्य परंपरा की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव महाष्टुंग गोस्वामी महाराज की जय। नमाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान्
सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामिन्निति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायश्च भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिला प्रपात की जय, शिला गुरुदेव महाश्रृंग गोसाई महाराज की जय, श्रीमद् भगवत गीता जी टीच की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय, श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। टैगोर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो श्रीमद् कृष्ण प्रस्ताव भूतले श्रीमते, नमो श्रीमद् कृष्ण प्रस्ताव भूतले श्रीमते भक्ति वासु। नमस्ते सारस्वती देव गौरवाणी। जय शिला गुरुदेव की जय, शिला प्रपात की जय। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, प्रिय मित्रों, आपका हरे कृष्णा वीकेंड हरियाणा के प्रोग्राम में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम हरे कृष्णा वीकेंड नामक संस्था, जो न्यूजीलैंड की संस्था है, उनके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। और इस संस्था की स्थापना 19 अप्रैल 2002 को श्रीमान अम्बरीश दास प्रभु जी और उनकी पत्नी श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवी दासी माता जी और उनके सुपुत्र श्रीमान कृष्ण समर्पण कृष्णदास द्वारा उनके प्रिय गुरुदेव परम पूज्य महाविष्णु गोसाई महाराज की आज्ञा पाकर आरंभ किया था। और उनके ही प्रशिक्षण में, उनकी शिक्षा के द्वारा, उनकी ही छत्र छाया में मैं ये प्रोग्राम कर पा रहा हूँ। इसके लिए मैं उनका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे साथ लाइव मीटिंग में जुड़ते हैं, जो भी भक्तगण हैं, कृपा करके अपना वीडियो जरूर ऑन करें, क्योंकि उसके बिना थोड़ा इंटरेक्शन नहीं हो पाती है। तो ऐसे तो फिर ये ऑडियो प्रोग्राम हो जाएगा, है ना, क्योंकि कोई भी अपना वीडियो ऑन नहीं करता है। तो कृपा करके अपना वीडियो ऑन रखिएगा। और क्योंकि ये रिकॉर्डिंग भी होती है और यूट्यूब पर भी इसे अपलोड करना पड़ता है। तो आप जानते हैं कि हम जो शिला प्रभुपाद जी की ये पुस्तक है, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, इसका अध्ययन कर रहे हैं। वो छोटी सी पुस्तक है। ये शिला प्रभुपाद जी हैं। शिला प्रभुपाद जी, ये बॉब नामक एक अंग्रेज है जो अमेरिका से भारत आया था, और उस समय शिला प्रभुपाद से मिला और उसने कुछ प्रश्न उत्तर किए। तो उन प्रश्न उत्तरों का ये संकलन है, मतलब जो उन्होंने प्रश्न पूछे। तो हम ये पढ़ रहे हैं अलग अलग अध्याय। हमने ये 5 अध्याय तो पूर्ण कर चुके हैं। तो और ये 6वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है आदर्श भक्त, आइडियल डिवोटी। मतलब आदर्श भक्त कौन।
तो उसके बारे में अलग अलग सवाल पूछे गए हैं और शिला प्रभुपाद जी ने काफी आंसर दिए हैं। तो ये काफी बड़ा अध्याय है, तो इसमें अभी आज हम इसको पूर्ण कर लेंगे। तो पिछले सेशन में हमने देखा कि शिला प्रभुपाद जी से पूछा गया अब दुखों का कारण क्या है, मतलब बीमार होते हैं तो क्या ये हमारे पुराने जो कर्म किए हुए हैं उनकी वजह से होता है। तो शिला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हाँ ऐसे ही होता है ये, क्योंकि जो भी दुख कष्ट कोई एक्सीडेंट कोई ऐसी बीमारी होती है वो हमारे पुराने जो कर्म हैं उनके ही फलस्वरूप हमें मिलता है। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें एक सहन शक्ति मिलती है भगवान के द्वारा। भगवान हमें सहन करने की वो शक्ति देते हैं, प्रदान करते हैं। और ये हम प्रैक्टिकली अपने जीवन में देख सकते हैं। जैसे ही हम भगवान के सत्संग में जाते हैं, भगवान की या आरती में सम्मिलित होते हैं या भगवान का नाम जाप करते हैं, तो तुरंत हमें एक थोड़ा सा रिलीफ मिलता है इस संसार के झमेलों से, है ना। ये जो संसार में हमारे आसपास चल रहा है, हर टेंशन है, एंजाइटी है ना, इन सब से थोड़ा सा हमें आ, राहत मिलती है। क्यों? क्योंकि हम भगवान की शरण में जाते हैं, उस टाइम भगवान के बारे में सुनते हैं। तो इस प्रकार शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं। लेकिन फिर बोब ने पूछा कि आपको भी आपके पुराने कर्मों की वजह से बीमारी होती? तो शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन क्योंकि जो गुरु होता है वो अपने शिष्यों को जब शिष्यों को स्वीकार करता है तो गुरु उनके कर्म अपने ऊपर लेता है। तो ये कहा भी गया है, सभी जो भारतीय हैं उनको पता भी होगा, सत्संग में आपने सुना भी होगा कई बार, जो गुरु जब शिष्यों को स्वीकार करता है तो उन शिष्यों के कर्म अपने ऊपर लेता है। तो अगर शिष्य फिर भी ना सुधरें तो फिर वो गुरु को कष्ट होता है। तो इस प्रकार उनको शारीरिक कष्ट भी होता है। तो इस प्रकार बताया गया है। तो हमें ये सोचना चाहिए बहुत ध्यानपूर्वक कि जब भी हम किन्हीं की शरण लें, है ना, वो हमारे गुरु होते हैं, तो तब हमें बहुत ध्यानपूर्वक बिहेव करना चाहिए, ध्यानपूर्वक अपने जीवन शैली को बनाना चाहिए जिसमें हम मतलब पाप कर्म ना करें। तो आज हम आगे पढ़ते हैं कि बॉब आगे क्या पूछते हैं। तो बॉब पूछ रहे हैं आपका कष्ट उसी प्रकार का दुख नहीं है, मतलब पिछले कर्मों का। शिला प्रभुपाद नहीं, यह कर्म के कारण नहीं, इसलिए कभी कभी दुख होता है जिससे कि शिष्यों को ज्ञात हो सके कि हमारे पाप कर्मों के कारण हमारे आध्यात्मिक गुरु को कष्ट हो रहा है। तो शिला प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि शिष्यों को पता होना चाहिए कि अगर हम पाप कर्म करेंगे तो हमारे गुरु को कष्ट होगा, उनको कष्ट सहन करना पड़ेगा। बॉब आप अभी अत्यंत स्वस्थ प्रतीत होते हैं। शिल प्रपात मैं सदैव स्वस्थ रहता हूँ। अभिप्राय यह है कि जब कष्ट होता भी है तब मुझे ज्ञात होता है कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, किंतु यह कष्ट मेरे पाप कर्मों के कारण नहीं है। तो यहाँ शिला प्रपात जी बता रहे हैं क्लियरली, शिला प्रपात जी शुद्ध भक्त हैं। तो वो ये बता रहे हैं कि भगवान की जब हम शरण में जाते हैं तो भगवान, ये एकदम जो भक्त होता है उसके हृदय में 100% ये भरोसा होता है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। जो वृंदावन में जो भक्त थे, वृंदावन में जो गोपियां थे, जब भी वहां कोई राक्षस आता था, कुछ आता था, कोई भी कष्ट होता था, वो कहाँ जाते थे? वो भगवान की शरण में जाते थे। उनको 100% ये विश्वास था कि भगवान कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। तो एक जो भगवान का भक्त होता है उसको, उसमें यही अंतर होता है एक आम इंसान में और भक्त में। भगवान के भक्त को हमेशा भगवान पर 100% भरोसा होता है, और एक आम इंसान को उसको भरोसा होता है अपने पैसे पर या अपने शरीर की ताकत पर या अपने रिश्तेदारों पर या किसी पॉलिटिशियन पे। वो पहले उनकी शरण में जाता है। कोई भी कुछ भी हो जाए तो कहेगा अल्लाह मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं अस्पताल में ठीक हो जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। या कोई कहेगा कि मेरी पहुंच तो प्रधानमंत्री तक है, मोदी तक है, तो वो उसको वहां भरोसा है। लेकिन क्या ये भरोसा सही है? क्योंकि अगर देखा जाए जितने भी संसारिक या मटेरियल इस भौतिक जगत में जो जो चीजें हैं जिनकी शरण में हम जाते हैं, जिन पर हम भरोसा करेंगे,
क्या वो सदैव रहेंगी? नहीं। पैसा आज है कल नहीं, मोदी आज है कल नहीं, क्योंकि हर चीज बदल रही है समय के साथ। समय हर चीज को नष्ट करता है। तो लेकिन भगवान तो सनातन है, भगवान तो परम ईश्वर है, वो कभी नष्ट नहीं होते। तो जब हम भगवान की शरण लेते हैं, भगवान पर 100% भरोसा करते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, तब आप वो जो भक्त हैं उनको इस संसार की सारी कितने से कितने बड़ा कष्ट हो, उनको ये होता है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, दैट्स इट। चाहे शारीरिक कष्ट हो, दूसरे को देखने में लगेगा कि कितना दुख भोग रहा है ना, शरीर में इसकी बीमारी है, कैंसर हो गया, कुछ हो गया, कितने डिवोटीज। लेकिन जो भगवान का भक्त है, उसको अंदर से पता है कि ये शरीर नश्वर है और भगवान मेरी रक्षा करेंगे कुछ भी हो, क्योंकि सब जाना तो सबको है एक ना एक दिन। मृत्यु अटल है, मृत्यु ही सत्य है। इस शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, ये भगवान भगवत गीता में कहते हैं। तो यहाँ शिला प्रभुपाद यह बता रहे हैं कि मुझे पता है कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। तो ये भक्त का लक्षण होता है। हमें कभी भी देख लेना, अगर कोई भक्त हैं, अगर वो हमेशा उनको भगवान पर ही भरोसा रहे, क्योंकि उसके अलावा है भरोसा किस पर करें, उसके अलावा तो सब कुछ बदल रहा है, किस पर भरोसा करें, किसी पर नहीं भरोसा कर सकते। तो वो पूछते हैं, किंतु हम कहें कि मैं जिस नगर में रहता हूं वहां उबला हुआ जल पीता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं जल में कीटाणु होते हैं। अब यदि मैं इतना अच्छा रहूं कि मुझे बीमारी ना हो, तब मैं उबला हुआ जल क्यों पीऊं? तब मैं कोई भी जल पी सकता हूं, तथा यदि मैं अनुचित कार्य कर रहा हूंगा, तब मुझे रोग ही होगा। शिल प्रपात मतलब यहाँ बोब पूछ रहे हैं कि जहां मैं रह रहा हूँ, वो कलकत्ता में रह रहे हैं इस टाइम, ये बोब जो है 1971-72 की बात है। तो उस क्योंकि अब यहाँ जो वेस्टर्न, जो अंग्रेजों के देश हैं, यहाँ तो पानी में क्लोरीन और वो सब मिलाकर उसको शुद्ध करके यहाँ भेजा जाता है। लेकिन भारत में पानी इतना स्वच्छ नहीं है, तो उबाल के पीते हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि मैं उबाल के पीता हूँ, लेकिन इस डर से कि मुझे बीमारी ना हो जाए। तो कि लेकिन अगर मैं कोई अनुचित कार्य, मतलब कोई गलत काम करूंगा, तो मुझे रोग होगा ही। शिला प्रभुपाद, जब तक आप इस भौतिक जगत में रह रहे हैं, आप भौतिक नियमों की उपेक्षा नहीं कर सकते। मान लीजिए, मतलब जब तक हमारा ये शरीर है, हम इस भौतिक संसार में रह रहे हैं, तो इस नेचर का, इस प्रकृति का एक नियम, उन नियमों को हमें पालन करना पड़ेगा, उनसे हम बच नहीं सकते हैं। कौन से नियम है? नियम तो बहुत सारे हैं, है ना, नेचर के। अगर हम गंदा खाएंगे तो बीमार होंगे, स्वच्छ खाएंगे तो ठीक रहेंगे, व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो हेल्दी रहेंगे, नहीं करेंगे तो बीमारियां लगेंगी। तो ये सब नियम है। तो ये तो हमारे ऊपर लागू होंगे जब तक शरीर है, शरीर पर तो ये लागू होगा। तो मान लीजिए कि आप वन में जाएं और वहां एक चीता हो, और यह ज्ञात है कि वह आप पर आक्रमण करेगा, फिर भी आप स्वेच्छा से वहां जाकर उसका आखेट क्यों बने? ऐसा नहीं है कि भौतिक शरीर में रहते हुए भक्त को अपने शरीर को संकट में नहीं डालना चाहिए। यह भौतिक नियमों को चुनौती नहीं है। मैं भक्त बन गया हूं, मैं प्रत्येक वस्तु को चुनौती देता हूं, यह मूर्खता है। यहाँ शिला प्रभुपाद बहुत अच्छा पॉइंट बताते हैं कि लोगों को ये लगता है कि ओ ये तो भक्त बन गया, अब इसको तो कोई कष्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं। कोरोना की बीमारी आई, तो क्या भक्त लोगों को कोरोना नहीं हुआ? हुआ। तो शिला प्रभुपाद यही तो बता रहे हैं कि अगर आप एक जंगल में जा रहे हैं और वहां सामने कोई आपको चीता दिख जाए, और आपको, मैं तो भक्त हूं, और चीते के आगे कूद जाओ, तो चीता तो आपको फाड़ देगा, है ना। ये तो मूर्खता है, क्योंकि जब तक भौतिक जगत में है तो हमें भौतिक नियमों का पालन तो करना पड़ेगा। तो वहां से आप बचकर निकलोगे या कुछ अपनी रक्षा करोगे। ऐसे ही बीमारी के बारे में है। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ जी मैं तो अब भक्त बन गया हूँ, मैं जो मर्जी खाऊं, जो मर्जी कैसे ही रहूं, अब मुझे बीमारी नहीं होगी और मैं तो ठीक रहूंगा। नहीं, शरीर पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि शरीर रहेगा तभी भक्ति करेंगे। तो लेकिन इस शरीर में ही पूर्ण रूप से घुस जाना वो भी गलत है।
तो यहाँ शिला प्रभुपाद यही इसका उत्तर देते हैं, इसका क्लियरिटी करते हैं। आगे एक श्लोक का उदाहरण देते हैं शिला प्रभुपाद। अनासक्तस्य विषयन् यथर्महम् उपयुज्यते युज्यतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। अर्थात भक्त को परामर्श दिया जाता है कि वह अनासक्त रहकर जीवन की आवश्यकताओं को स्वीकार करे। वह उबला हुआ जल ग्रहण करेगा, किंतु यदि उबला हुआ जल उपलब्ध न हो तब क्या इसका अर्थ है कि वह जल नहीं पिएगा? यदि यह उपलब्ध नहीं है तब वह साधारण जल पिएगा। हम कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करते हैं, किंतु जब हम प्रवास कर रहे होते हैं, कभी कभी हम होटल में भी भोजन कर लेते हैं, क्योंकि कोई भक्त है। अतएव क्या उसे यह विचार करना चाहिए कि मैं होटल में कोई खाद्य पदार्थ ग्रहण नहीं करूंगा, मैं भूखा रहूंगा। यदि मैं भूखा रहूंगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगा और प्रचार कार्य करने में असमर्थ हो जाऊंगा। तो यहाँ शिला प्रभुपाद एक प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहे हैं कि कहीं उबला हुआ जल नहीं है, कहीं प्योरीफाई जल नहीं उपलब्ध है, तो आपको नॉर्मल पानी पीना पड़ेगा। और कहीं आप जैसे प्रचार के लिए भक्तगण जाते हैं एक शहर से दूसरे शहर में, या कहीं भी अपने जॉब से, प्रचार से, कुछ भी, और वहां भगवान का प्रसाद नहीं उपलब्ध है, तो क्या करोगे? तो बाहर खाना पड़ता है, लेकिन ये नहीं है कि हम वहां मीट खाने लग जाओगे। वो एक क्या कहते हैं, जो जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, जो 4 नियम हैं, उनका उल्लंघन तो किसी भी कीमत पर किया नहीं जा सकता। मांस नहीं खाना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना और पर स्त्री गमन नहीं करना। अगर आप बाहर हो जहां प्रसाद नहीं मिलता, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मांस खाओगे या नशा करोगे या जुआ खेलोगे या किसी और स्त्री के साथ संग करोगे। नहीं, ये नियम तो कभी भी किसी भी कीमत पर तोड़े नहीं जा सकते। अगर ये नियम आप फॉलो नहीं करते हो तो आप पशु लेवल पर हो, इंसान लेवल पर नहीं हो। तो भक्ति की तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ शिला प्रभुपाद सिर्फ ये बता रहे हैं कि प्रचार के लिए, भगवान के नाम के प्रचार के लिए आप जाते हैं। कई लोग भगवत गीता बांटते हैं या कहीं सत्संग करने जाते हैं, कहीं भी कोई ट्रैवल करना होता है, कई बार विदेशों में जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि वहां कुछ भी उपलब्ध हो, क्या वो नहीं खाएंगे? कमजोर हो जाएंगे, इतना कमजोर हो जाएंगे बोल भी नहीं पाए, तो फिर इसका प्रचार, फिर उसका उद्देश्य ही क्या है? फिर आप वहीं रहो, प्रचार के लिए क्यों जा रहे हो? लेकिन भगवान का प्रचार करना बहुत जरूरी है, भगवान के नाम का, जो इस आंदोलन का उद्देश्य है। तो यहाँ शिला प्रभुपाद बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचने को हमें कह रहे हैं कि हमें प्रैक्टिकल भी होना है, व्यवहारिक होना है, जिससे कि ये ना हो कि जो आंदोलन है वो आगे ना बढ़े। तो वो क्या भक्त अपने विशिष्ट व्यक्तित्व को खो देता है? विशिष्ट व्यक्तित्व का क्या मतलब है? विशिष्ट व्यक्तित्व मतलब मेरी अलग एक पहचान है, मेरे अलग एक आदतें हैं, मेरी अलग एक नेचर है। ये मेरा व्यक्तित्व है, ये मेरी पर्सनैलिटी है। आपकी अलग पर्सनैलिटी है, आपकी अलग पर्सनैलिटी है, उनकी अलग है। सबकी अलग अलग एक पर्सनैलिटी होती है, एक व्यक्तित्व होता है। तो वो पूछ रहे हैं कि जब आप भक्त बन जाते हैं तो क्या वो व्यक्तित्व खत्म हो जाता है? शिल प्रपात नहीं, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह पूरे विशिष्ट व्यक्तित्व का स्वामी है। कृष्ण कहते हैं तुम मेरी शरण में आओ, अतः वह स्वेच्छा पूर्वक शरण में आता है। ऐसा नहीं है कि उसने अपने विशिष्ट व्यक्तित्व को खो दिया है, वह अपना विशिष्ट व्यक्तित्व बनाए रखता है, ठीक अर्जुन की भांति। अपने विशिष्ट व्यक्तित्व के कारण वे प्रारंभ में युद्ध करने से विमुख हो रहे थे, किंतु जब उन्होंने कृष्ण को आध्यात्मिक गुरु स्वीकार किया तब वे शिष्य बन गए। तत्पश्चात कृष्ण ने जो भी आज्ञा दी उन्होंने उसे स्वीकार किया। इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्होंने अपना विशिष्ट व्यक्तित्व खो दिया, उन्होंने स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया। कृष्ण जो कहेंगे मैं वह करूंगा। मेरा समस्त शिष्यों के समान उन्होंने मेरे समस्त शिष्यों के समान उन्होंने अपने विशिष्ट व्यक्तित्व को खोया नहीं है, अपितु उन्होंने अपने व्यक्तित्व को समर्पित कर दिया है। यह आवश्यक है। मतलब यहाँ शिला प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं अर्जुन का कि
उन्होंने भगवत गीता सुनी और अंत में भगवान ने कहा कि जो तुम्हारी मर्जी वैसे करो। तो अर्जुन ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा होगी मैं वैसे ही कार्य करूंगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अर्जुन शून्य हो गया, नहीं, उसका अपना अस्तित्व था, वो क्षत्रिय था, वो लड़ा। तो हमारी पर्सनैलिटी होती है, लेकिन उस पर्सनैलिटी को हम भगवान को अर्पण करते हैं। जैसे कि मुझे फूल माला बनानी पसंद है, किसी को फूल माला बनानी आती नहीं, अच्छी नहीं लगती। तो मैं इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं भगवान की सेवा नहीं कर सकता या वो नहीं कर सकता, नहीं। मुझे फूल माला बनानी अच्छी लगती है, किसी को हलवा बनाना अच्छा लगता है, किसी को प्रसाद बनाना अच्छा लगता है, किसी को ऐसे सत्संग देना अच्छा लगता है, किसी को भगवान के मंदिर की सफाई करनी अच्छी लगती है, किसी को आरती करनी अच्छी लगती है, किसी को भगवान के अर्च विग्रहों को सजाना अच्छा लगता है। तो कितने ही व्यक्तित्व हैं, सबकी अलग अलग एक पर्सनैलिटी होती है, सबकी अलग अलग एक इच्छा होती है कि मुझे ये करना है भगवान के लिए, मुझे मुझे इसमें अच्छा लगता है। तो वो व्यक्तित्व को समर्पित करते हैं भगवान को। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से सब करूं, नहीं। गुरु के गुरु जो आज्ञा करेगा उसके अकॉर्डिंग हमें करना है, अपनी मर्जी से नहीं। कि हाँ जी, मेरे मन में आया, गुरु ने कहा कि आज आपको किचन में सफाई करनी पड़ेगी, लंगर बनेगा, और आपको नहीं नहीं जी, मेरी तो इच्छा है कि मैं वहां मंदिर में भगवान की माला बनाऊं। ऐसा नहीं होता है। जो गुरु ने आज्ञा दी है वो सर्वोपरि, उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। वो गुरु देख लेते हैं कि ये ज्यादा अच्छा इस काम में है, ये ज्यादा अच्छा इस सेवा में है, ये ज्यादा अच्छा इस सेवा में है, तो उनको लगा देते हैं। और जितना भी सफाई का काम होता है ना, वो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होता है। क्यों? वो हमारे अहंकार को मारता है। जब हम लंगर में सेवा करते हैं, बर्तन धोते हैं, चप्पलें साफ करते हैं, है ना, तो कोई कितने से कितना बड़ा भी अहंकारी होगा, उसका अहंकार शून्य हो जाएगा। और ये ही उसका मकसद होता है। क्योंकि जब तक हमारे अंदर थोड़ा सा भी अहंकार होता है कि ओह मैं तो ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये करूंगा, तो तब तक आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। शिक्षा ग्रहण करने का सबसे पहला स्टेप यही है कि हमें विनम्र होना है ना। तो आगे शिला प्रपात कह रहे हैं, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति संभोग नहीं करता। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह नपुंसक हो गया है। यदि उसकी इच्छा हो तो वह हजारों बार संभोग कर सकता है, किंतु उसने स्वेच्छा से उसका त्याग किया है। जैसे ब्रह्मचारी होते हैं, अब वो कहेंगे हमें सेक्स नहीं करना, हमें बच्चे पैदा नहीं करने, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सेक्स नहीं कर सकते, वो नपुंसक हैं। या जिनको कहेंगे वो क्या कहेंगे अंग्रेजी में नपुंसक को, कि नामर्द हैं। नहीं, वो उन्होंने स्वेच्छा से इसका त्याग किया। परम दृष्टवा निवर्तते, उसकी अभिरुचि उच्चतर कोटि की है, मतलब उसका टेस्ट बदल गया है। ये नीचे स्तर की ये टेस्ट हैं। दारू पीना, मांस खाना, सेक्स करना, जुआ खेलना, इधर ये करना वो करना, कुछ भी, ये हमारी जो इंद्रियां हैं, ये तमोगुण में हमें ले जाती हैं। लेकिन एक ऊंचे लेवल का भी स्वाद है जिसको चख कर ये अपने आप छूट जाता है। कभी कभी हम उपवास करते हैं, किंतु इसका अर्थ नहीं है कि हम रोगग्रस्त हैं। हम स्वेच्छा से उपवास करते हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं भूखा नहीं हूं अथवा मैं खा नहीं सकता हूं, किंतु हम स्वेच्छा से उपवास करते हैं, मतलब व्रत कर रखते हैं ना। जैसे कल एकादशी थी, तो सभी भक्तगण एकादशी को भगवान के लिए व्रत रखते हैं। किस लिए? कि भगवान की को ज्यादा से ज्यादा वो रिमेम्बर कर सकें, खाने पीने में और इन चीजों में समय नष्ट कम करें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो बीमार हैं, क्योंकि जब भी आप बीमार होते हो पुराने टाइम में, अब तो खैर डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर तो पैरासीटामोल देता है और कहेगा जो मर्जी खाओ पियो। लेकिन पहले क्या होता था, आप डॉक्टर के पास या वैद्य के पास जाते थे तो वैद्य कहता था कि परहेज करो। परहेज क्या करो? कि अगर आपको बुखार है तो आप खाना बिल्कुल त्याग दो, कोई अन्न नहीं खाना, सिर्फ पानी पियो, और उससे फिर बुखार चला जाएगा। लेकिन आजकल कुछ सिस्टम चेंज हो गया ना,
तो मतलब खाना नहीं खा रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम बीमार हैं, नहीं, हमने स्वेच्छा से भगवान को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखा, अपने लिए नहीं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। ऐसे ये इसलिए भक्तगण जो है व्रत रखते हैं, और ये उदाहरण व्रत का है। इसलिए कि जब कोई चीज हम कंट्रोल कर रहे हैं, संयम कर रहे हैं, जैसे वो 4 नियम है, इसका मतलब ये नहीं कि हम वो 4 नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्हें करने से हम तमोगुण में जाएंगे। हम वो नहीं करते अपनी इच्छा से ताकि हम शुद्ध रहें, हमारी जो चेतना है वो शुद्ध रहे। तो वो क्या शरणागत भक्त अपनी व्यक्तिगत रुचियां रख सकता है? मतलब यहाँ वो फिर आगे पूछते हैं कि जो भक्त बन गया है, जिसने शरण ले ली है, अब मेरी मेरी अलग अलग है रुचियों को क्या कहते हैं, हैबिट्स, आदतें होती हैं। रुचियां मतलब आपको क्या करना अच्छा लगता है, जैसे किसी को हॉबीज। हॉबीज, हॉबीज, हाँ हॉबीज। तो आप हॉबीज क्या है? किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, किसी को फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, किसी को म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, म्यूजिक बजाना अच्छा लगता है, या कुछ भी है। तो वो पूछ रहे हैं कि भी अगर आप भक्त बन जाएंगे तो आपको अपनी सारी हॉबीज त्यागनी पड़ेंगी? श्रील प्रभुपाद, हाँ पूर्ण रूप से। वो विभिन्न वस्तुओं के प्रति रुचि मतलब अलग अलग जो वस्तुएं हैं उनमें इंटरेस्ट। श्रील प्रभुपाद, वो क्या वह अपनी व्यक्तिगत रुचियां और अरुचियां रख सकता है? शिला प्रभुपाद, हाँ, वह प्रत्येक वस्तु रखता है, किंतु वह कृष्ण को प्राथमिकता देता है। मान लीजिए मुझे यह रुचिकर लगता है कि, किंतु कृष्ण कहते हैं नहीं, तुम इसका उपयोग नहीं कर सकते, तब मैं उसका उपयोग नहीं करूंगा। ऐसा कृष्ण के लिए है। कृष्ण सकारात्मक रूप से कहते हैं मुझे ये वस्तुएं रुचिकर लगती हैं, अतः हमें कृष्ण को वही वस्तुएं अर्पित करनी हैं जो उनको रुचिकर है, और तत्पश्चात हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। मतलब भगवान ने 9वें अध्याय में कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। मुझे अगर कोई एक भक्त जो है भक्ति भाव से मुझे कोई पत्ता, फूल, जल, ये मुझे अर्पण करेंगे, मैं उनको स्वीकार करूंगा। तो भगवान ने कह दिया क्लियर, ये अर्पण करो, मैं स्वीकार करूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कुछ और तामसिक भोजन भगवान को अर्पण करो, नहीं। कृष्ण को राधा रानी प्रिय है, अतएव समस्त गोपिकाएं राधा रानी को कृष्ण की ओर धकेल रही। कृष्ण को यह गोपी प्रिय है, ठीक है, इसे उनको उनके समीप भेज दो। यही कृष्ण भावनामृत है। अपनी इंद्रियों को नहीं अपितु कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना, वह भक्ति है, उसे प्रेम कहते हैं। कृष्ण के प्रति प्रेम, कृष्ण को यह प्रिय है, मुझे उनको यह देना चाहिए। तो यहाँ एक बहुत गहरी बात है। इससे पहले का पॉइंट लेते हैं पहले, कि किसी को जैसे उदाहरण दिया, किसी को म्यूजिक पसंद है, किसी को गाना पसंद है, किसी को हॉबीज अलग अलग हो सकती हैं। तो हम वो हॉबीज भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं, भगवान का भजन गा सकते हैं। अगर गाना पसंद है, म्यूजिक बजाना पसंद है, हारमोनियम बजा सकते हैं, मृदंग बजा सकते हैं, किरताल बजा सकते हैं। किसी को डांस करना पसंद है तो कीर्तन में नाच सकते हैं, है ना। कुछ भी आपको की कोई हॉबी है उसको आप भगवान को अर्पित कर सकते हो, लेकिन सभी नहीं कर सकते, है ना। जैसे सारे सारे भोजन जो हैं या वस्तुएं हैं भगवान को अर्पित नहीं कर सकते। जैसे भगवान ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, उन्होंने ये थोड़ी कहा कि आप भगवान को मीट अर्पित कर सकते हो या कोई और तामसिक भोजन अर्पित कर सकते हो, नहीं। तो जो सात्विक है, जो भगवान को अर्पित किया जा सकता है, वो करते हैं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो लास्ट में पॉइंट शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, प्रेम। अब प्रेम क्या होता है? बहुत बार हमने सुना होगा बॉलीवुड में भी, प्यार हो गया, मेरा दिल ये, मेरा दिल वो, ये सब गाने सुने होंगे आपने। तो इसका तो उन्होंने बहुत मजाक बनाया हुआ है प्रेम का। प्रेम मतलब उनके हिसाब से तो सेक्स है, लेकिन नहीं। प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम का मतलब होता है कि जिससे आप प्रेम करते हैं
उस व्यक्ति की सारी चीज़ों का आप ध्यान रखो, उसको सभी तरह से संतुष्ट रखो। मैं जिससे प्रेम करता हूँ, मुझे है कि हाँ, इसको ये पसंद है, तो मैं वो चीज़ करूँगा। या मैं मेरी पत्नी को ये पसंद है, मैं वो लेके आऊँगा। मेरी पत्नी मुझसे कहेगी मेरे पति को ये खाना पसंद है, वो ये खाना बनाएगी। तो ऐसे ही आपस में प्रेम है, ठीक है ना? लेकिन भगवान के साथ प्रेम, ये प्रेम तो फिर भी मटेरियल है ना? यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर बैक, है ना? आप मेरी पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊँगा। ये तो मटेरियलिस्टिक है फिर भी। यहाँ सबसे जो क्लोज़ प्रेम है की उदाहरण दे सकते हैं, वो बच्चे का और माँ का दे सकते हैं, है ना? जो अनकंडीशनल लव जिसको कहते हैं। लेकिन भगवान से प्रेम मतलब भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना, उनकी इंद्रियों की तृप्ति करना, ना कि अपनी इंद्रियों की तृप्ति करना। ये धीरे-धीरे प्रैक्टिस से आएगा, ये एकदम नहीं आ जाएगा। हमने सुन लिया अभी, हाँ ठीक है, लेकिन इसको प्रैक्टिस करना है। कैसे, जैसे हम भगवान की आरती करते हैं, घर में भोजन बनता है, तो क्या फिर जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, अच्छा ये फूल भगवान को अच्छा लगेगा तो मैं ये फूल भी ले लेता हूँ। अच्छा ये भगवान को देखो, अच्छे आड़ू आ रहे हैं, अच्छे आम हैं, अच्छे ये केले हैं, ये भगवान को अर्पण करेंगे, चलो ले लेते हैं, है ना? तो ये धीरे-धीरे डेवलप होता है। शुरुआत में तो ये होगा कि अच्छा मुझे ये भी पसंद है, मैं अपने लिए ले रहा हूँ, चलो घर में जाके भगवान को अर्पण करके खा लेंगे। शुरुआत में ऐसे होगा, लेकिन धीरे-धीरे जैसे भी प्रैक्टिस हम करते जाएँगे, साल बीतते जाएँगे, तो ये चेतना बदल जाती है। चेतना कृष्ण भावना भवित हो जाती है। फिर हर चीज़ हम देखेंगे, अच्छा ये भगवान को अर्पित, ये अच्छा ऐसे भगवान भगवान को ऐसे अच्छा लगेगा, उनके लिए करना है। तो वो चेतना जो है, वो शुद्ध चेतना की तरफ हम जाते हैं। प्यूरिफाई, इससे पहला जो अध्याय में पढ़ा ना हमने, शुद्ध होना, निर्मल होना। मतलब अपनी चेतना को शुद्ध करना, शुद्धिकरण इसी को कहते हैं। तो ये धीरे-धीरे भक्ति के रास्ते पर जब हम चलते हैं, तब हमें इसका एक्सपीरियंस होता है। शुरुआत में हमें सिर्फ़ फ़ॉलो करना है, मैकेनिकली, क्योंकि हमें कितने ही जन्मों की हमारी कंडीशनिंग है, हमारे संस्कार बने हुए हैं पिछले जन्मों में, क्या पता कौन था मैं? कुत्ता था, बिल्ली था, क्या था? कुछ नहीं पता। तो वो सारे संस्कार अभी हैं ना, वो आदतें फिर उसी हिसाब से मेरे अंदर हैं। आदतें कहाँ से बनती हैं? आदतें बनती हैं हमारे पिछले संस्कारों से। किसी की आदत कैसी है, किसी की आदत कैसी है, उसको बदला नहीं जा सकता। स्वभाव, वो स्वभाव बन जाता, आदतें धीरे-धीरे फिर हमारा स्वभाव बन जाता है ना? कोई प्रेम से बात करता है, कोई गाली देकर बात करता है, कोई किसी की बोलबानी कैसी है। तो ये सब संस्कार हैं जो हमारे पिछले कर्मों से आते हैं। लेकिन क्या फिर हम इसको छोड़ दें भी, हाँ, ऐसे ही है? नहीं, हम उसको बदल भी सकते हैं। कैसे? जैसे हम भक्ति कर रहे हैं, तो आगे जो आने वाला फ्यूचर है, वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम भगवान को समर्पित करके सब कुछ कर रहे हैं। तो वो पूछ रहे हैं, कुछ प्रसाद मुझे रुचिकर लगते हैं तथा कुछ का स्वाद मेरी रुचि से तनिक भी अनुकूल नहीं होता। मतलब जब हम प्रसाद लेते हैं, लंगर बनता है, तो वो पूछ रहे हैं भी, कुछ तो मुझे अच्छा लगता है, कुछ अच्छा हलवा, मुझे हलवा अच्छा लगता है। मुझे वो घिया की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। मुझे ये नहीं अच्छा लगता, मुझे पनीर अच्छा लगता है, मुझे पूरी अच्छी लगती है। मतलब कुछ मुझे अच्छा लग रहा है, कुछ नहीं अच्छा लग रहा है। वो पूछ रहे हैं, शिला प्रभुपाद, आपको ऐसा नहीं करना है चाहिए। पूर्णतः यही है कि जो कुछ भी कृष्ण को अर्पित किया गया है, उसे आप स्वीकार करें। यही पूर्णता है। आप यह नहीं कह सकते कि मुझे यह अच्छा लगता है और वो अच्छा नहीं लगता। जब तक आप ऐसा भेद करते रहेंगे, इसका अर्थ है कि आपने प्रसाद के महत्व को नहीं समझा। कोई अरुचि अथवा रुचि नहीं, जो कुछ भी कृष्ण को रुचिकर है वह ठीक है। इसीलिए जब भी आप लंगर में या मंदिर में कहीं प्रसाद लेते हैं, उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए प्लेट में फेंकने के लिए, और उतना ही लें जितना आपको चाहिए, और ये नहीं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये नहीं है, इसको छोड़ दो। नहीं, ऐसा नहीं। वो प्रसाद है, वो भगवान को अर्पण किया हुआ है। कुछ भी भगवान को अर्पण किया जाता है, वो भ भगवान को रुचिकर होता है, और वो भक्त के लिए एक प्रसाद है।
वो हमें प्रसाद की तरह ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद भी भगवान का रूप होता है। इसलिए प्रसाद को कभी भी भक्तगण ये नहीं कहते कि मैं खा रहा हूं, नहीं। प्रसाद को हमेशा अंग्रेजी में कहते हैं वी ऑनरिंग द प्रसादम। ऑनरिंग मतलब हम प्रसाद ले रहे हैं, प्रसाद की को वो ऑनर कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान का जो प्रसाद है वो प्रसाद के भगवान का ही रूप होता है। उसकी अवज्ञा हमें नहीं करनी चाहिए, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो एक भक्त जो उसके दूसरे शिष्य हैं वो पूछ रहे हैं, हाँ किंतु मान लीजिए कोई कुछ पकाता है कृष्ण के लिए, कोई प्रसाद, किंतु वह इसे इतना स्वादिष्ट नहीं बनाता। मतलब अब जैसे मैं हूं, मुझे खाना नहीं बनाना आता, तो मैं कुछ बनाता हूँ और वो स्वाद ना बने। मैंने अपनी तरफ से तो पूरी मेहनत करी, पूरी अपने तरीके से बनाना की कोशिश की, भगवान को अर्पण किया, भी अगर वो स्वाद ना बने फिर क्या करें? शिला प्रपात नहीं, यदि वह भक्ति पूर्वक बनाया गया है तब वह कृष्ण को रुचिकर होगा। मतलब ये मत सोचो कि जी हाँ 56 भोग और बड़े बड़े स्वादिष्ट पकवान ही भगवान को अर्पण करते हैं। विदुर महाभारत में विदुर के घर भगवान ने साग खाया था, दुर्योधन के 56 भोग छोड़कर। आगे शिला प्रपात वही बता रहे हैं। ठीक विदुर के समान विदुर कृष्ण को केले खिला रहे थे, किंतु वे इतने मग्न थे कि वे फल फेंकते जा रहे थे और कृष्ण को छिलका दे रहे थे और कृष्ण खा रहे थे। मतलब वो इतने, उनको पता नहीं लगा, भगवान जब सामने बैठे हो इतना प्रेम करते थे भगवान से, वो छील कर खेले केले तो बाहर फेंक रहे थे और छिलका दे रहे थे भगवान। भगवान को पता नहीं लगा, लेकिन भगवान ने वो छिलका ही खा लिया क्योंकि वो प्रेम पूर्वक दे रहे थे। कृष्ण को ज्ञात था कि वे भक्ति पूर्वक अर्पण कर रहे थे। यदि भक्ति हो तो कृष्ण कुछ भी खा सकते हैं, वह वस्तु भौतिक रूप से स्वादिष्ट है अथवा नहीं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मतलब मुझे अगर अच्छा 56 भोग नहीं बनाना आता भगवान के लिए, मैं सिंपल दाल रोटी दाल चावल भी बनाकर भगवान को अर्पण करूंगा तो भगवान उसको स्वीकार करेंगे। क्योंकि भगवान भावग्राही होते हैं, भाव देखते हैं कि आपका भाव क्या है। अगर आपने भावपूर्वक भगवान के लिए सोचकर भगवान को अर्पण किया है तो वो हमेशा उसको स्वीकार करेंगे। भक्त इसी भांति कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करता है, चाहे वह भौतिक रूप से स्वादिष्ट हो अथवा नहीं। हमें प्रत्येक वस्तु को स्वीकार करना चाहिए। मतलब चाहे कोई, अब ये नहीं होना चाहिए यार उसके घर जाएंगे वहां तो खिचड़ी बनती है ना, हम तो अब फलाने के घर वहां तो हलवा पूरी छोले और सब बनते हैं, वहां चलेंगे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भगवान को जो भी अर्पण किया जाए, चाहे खिचड़ी और चाहे हलवा पूरी, वो एक समान है। प्रसाद एक समान, हमें प्रसाद का सम्मान करना है, ऑनरिंग सम्मान करना है भगवान के प्रसाद का। एक भक्त, किंतु यदि भक्ति न हो, शिला प्रपात, यदि भक्ति न हो तब कृष्ण स्वादिष्ट अथवा स्वादहीन किसी भी भोजन को पसंद नहीं करते, वे इसे स्वीकार नहीं करते। अगर भक्ति पूर्वक भगवान को अर्पण नहीं किया तो भगवान कृष्ण उसको स्वीकार नहीं करते, चाहे आपने कितने ही 56 भोग बनाए हों। जैसे उदाहरण दुर्योधन का है ना। विदुर के घर उन्होंने देखो साग भी खाया, केले के छिलके भी खा लिए उन्होंने, लेकिन दुर्योधन के घर उन्होंने साफ मना कर दिया, मैं नहीं जाऊं, यहाँ नहीं खाऊंगा। तो ऐसे अगर आपके, आप बिना भक्ति के भगवान को मिठाइयाँ ला के हलवाई से और आप भगवान के आगे रख दो अर्पण करने के लिए, वो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। अपने आप नहा धोकर आप स्वच्छ होकर अपना रसोई को साफ करके आपने चाहे एक दाल चावल बनाए सिर्फ थोड़े से, भगवान उसको बहुत अच्छे से स्वीकार करेंगे। भक्ति पूर्वक आप अर्पण करोगे, क्योंकि भक्ति सस्ती नहीं है। जो हमारे परम पूज्य महाविष्णु गोस्वामी महाराज जी हैं वो कहते थे हैं, भक्ति इज कृष्ण भक्ति इज नॉट चीप। चीप का क्या मतलब है? सस्ती नहीं है। सिंपल है, सस्ती नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? सस्ती तो वो हो गई कि हाँ आपने आप तो कुछ नहीं हमें बनाना या स्वच्छ नहीं होना, दुकान से ले आओ छोले भटूरे और मिठाइयाँ और भगवान के आगे रख दो कि भगवान इसको स्वीकार करो।
ये सस्तापन है। सरल क्या है कि आप खुद नहाओ धो, स्वच्छ कपड़े पहनो, अपनी रसोई को स्वच्छ करके आप बनाकर चाहे एक आइटम बनाओ, सिर्फ हलवा बनाओ, वो भगवान को अर्पण करो तो भगवान उसको स्वीकार करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? वो भाव देखते हैं। इसलिए कहते हैं कि भक्ति सस्ती नहीं है, सरल है, सस्ती नहीं। कृष्ण भक्ति इज नॉट चीप। तो शिला प्रपात, यदि भक्ति न हो तो तब कृष्ण स्वादिष्ट अथवा स्वाधीन किसी भी भोजन को पसंद नहीं करते, वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। एक भक्त, भारत में शिला प्रपात, ओ भारत, भारत की चर्चा मत करो, दर्शन शास्त्र की बात करो। यदि भक्ति न हो तो भारत में अथवा आपके देश में कहीं भी कृष्ण कुछ स्वीकार नहीं करते। भगवान कृष्ण किसी वस्तु को इसलिए स्वीकार करने को बाध्य नहीं है क्योंकि वह स्वादिष्ट है या मूल्यवान है। मतलब भगवान को कोई बंदिश नहीं है कि आपने बहुत स्वाद बनाया और ले लेंगे, नहीं। उनके पास तो हजारों लक्ष्मियां उनकी सेवा में हाजिर हैं, जो इतना सोना, वो धन की लक्ष्मियां हैं। उनके स्वादिष्ट वो खाना बना सकते हैं। आप क्या स्वादिष्ट बना के भगवान को दोगे? वो स्वाद तो यहाँ मिल ही नहीं सकता जो ऊपर वैकुंठ लोक में होता है। तो हाँ, कहीं कृष्ण के पास वैकुंठ में अनेकों अनेक स्वादिष्ट व्यंजन हैं, वे आपके भोजन के लिए ललायित नहीं हैं। तो मतलब वो आपका भोजन खाने के लिए नहीं वो आतुर है। उनके पास तो कितने ही वैकुंठ लोक में उनको खाने की, यहाँ की जरूरत ही क्या है भौतिक जगत में। वे आपकी भक्ति को स्वीकार करते हैं। भगवान जो आपका भाव है ना, जैसे मैंने कहा कि आप शॉपिंग के लिए जाते हो, अच्छा वो ये फूल भगवान को अच्छे लगेंगे या ये फल भगवान को अच्छे लगेंगे, तो मैं भगवान को अर्पण करता हूँ। तो वो भाव को लेने के लिए भगवान स्वीकार करते हैं। नहीं तो ये भौतिक चीजें उनको क्या आप दोगे? ये तो भगवान के वैसे ही शक्ति का एक हिस्सा है। तो वे आपके भोजन के लिए लायक नहीं है, वे आपकी भक्ति को स्वीकार करते हैं। वास्तविक वस्तु भक्ति है, भोजन नहीं। कृष्ण इस भौतिक जगत का कोई भी खाद्य पदार्थ स्वीकार नहीं करते, वे केवल भक्ति को स्वीकार करते हैं। अब ये वही श्लोक है 9वें अध्याय का। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्य यु अपहरित अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई प्रेम के साथ पत्ता, फूल, फल या जल मुझे अर्पण करता है, उसे मैं प्रीति सहित स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मुझे प्रेम व भक्ति पूर्वक अर्पित किया गया है। यहाँ भगवान क्लियरली बता रहे हैं भगवत गीता के अनुसार कि प्रेम पूर्वक मुझे अर्पित किया गया। यह आवश्यक है। अतएव हम किसी भी व्यक्ति को रसोई बनाने नहीं देते। मतलब रसोई में जाने का एक नियम होता है भगवान के लिए। जब हम बनाते हैं किसी को भी नहीं आप उठा के, कोई शराब पी रखी किसी ने या वो टॉयलेट भी गया हुआ है और आप उसको रसोई में बांट दोगे, नहीं। जो भक्त नहीं है, एक अभक्त के हाथ से कृष्ण कुछ भी स्वीकार नहीं करते। वे क्यों स्वीकार करें? वे भूखे नहीं हैं, उन्हें किसी भोजन की जरूरत नहीं है, वे केवल भक्ति को स्वीकार करते हैं। यही मुख्य बात है। इसीलिए आपने देखा होगा मंदिरों में भी यहाँ ही स्वच्छता का बहुत ध्यान रखा जाता है, स्पेशली भक्ति की स्वच्छता। मतलब नहा धोकर तो आप आ गए और आप भक्त नहीं हो, फिर वो भी ठीक नहीं। आप भक्ति कर रहे हैं, आप स्वच्छ हैं, तभी आपको भगवान के जो किचन है, भगवान के लिए जो बनाते हैं, अर्पण करना है, तब आप बना सकते हैं। क्योंकि भगवान को, जैसे शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो भूखे थोड़ी हैं, वो आपके भोजन के भूखे हैं, नहीं। भगवान भाव के भूखे हैं, भोजन के नहीं। तो अतएव व्यक्ति को भक्त बनना होता है, एक कुशल रसोइया नहीं। मतलब हलवाई बनने की जरूरत नहीं है, एक भक्त बनने की जरूरत है। किंतु यदि वह भक्त है तब वह एक कुशल रसोइया भी होगा, वह स्वयं एक कुशल रसोइया बन जाएगा। मतलब अगर आप भक्त हैं तो आपको रसोई में भी, लंगर की भी सेवा मिलेगी, वहां भी तो आप सीख जाओगे।
है ना। कितने ही भक्त ऐसे हैं जो जो सीख गए हैं, जो बहुत बढ़िया 56 भोग बनाते हैं भगवान के लिए। मैं भी सीख गया हूँ, मैं भी हलवा बनाता हूँ भगवान के लिए। अच्छा हलवा बनता है। क्यों? क्यों? भगवान की सेवा के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता और आप नहीं बना सकते। मतलब आप एक कुशल रसोइया बन सकते हैं, हलवाई बन सकते हैं, अगर आप भक्त हैं। उसको बनना ही पड़ेगा क्योंकि भगवान को भोग लगाना है। अतः व्यक्ति को केवल एक भक्त बनना होता है, तत्पश्चात अन्य सब उत्तम योग्यताएं अपने आप आ जाएंगी। और यदि वह एक भक्त है, तब कोई भी उत्तम योग्यता निरर्थक है, वह मानसिक स्तर पर, अतएव उसके पास कोई अच्छी योग्यता नहीं। और अगर भक्ति नहीं है, चाहे आप कितने से कितने बड़े बड़े एक्सपर्ट हो, कोई फायदा नहीं। सब भौतिक है, कोई आध्यात्मिकता नहीं उसमें, कोई भक्ति नहीं। कोई कितना ही एक्सपर्ट गाने वाला हो, कोई कितना ही एक्सपर्ट बनाने वाला हो, भगवान कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। बॉब, मैं अभी भी प्रसाद के बारे में कई बातें समझ नहीं पाया हूँ। शिला प्रपात, प्रसाद हमेशा प्रसाद है, किंतु हम पर्याप्त मात्रा में उन्नत नहीं हुए हैं, इसलिए हमें कुछ प्रसाद पसंद नहीं आता। बॉब, मैंने देखा है कि कुछ प्रसाद अत्यंत मसालेदार होते हैं और उनसे मेरे पेट में दर्द हो जाता है, क्योंकि अंग्रेज हैं तो ज्यादा मिर्ची वाला नहीं खा पाते हैं। तो शिल प्रपात, यह भी रुचि न होने के कारण है, किंतु रसोइये को इसका ध्यान रखना चाहिए। कृष्ण को सर्वोत्कृष्ट कोटि का भोजन अर्पित करना चाहिए, अतः यदि वह कुछ निम्न श्रेणी का भोजन अर्पित करता है, तब वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा। किंतु यदि कोई भक्त भक्त अर्पित करे, तब कृष्ण कुछ भी स्वीकार कर सकते हैं, तथा भक्त कोई भी प्रसाद स्वीकार कर सकता है, यदि वह मसालों से युक्त हो तब भी। मतलब वैसे तो हमें नंबर 1 क्वालिटी की चीजें भगवान को अर्पित करनी चाहिए, अपनी समर्थ के। मेरा समर्थ है कि मैं देसी घी में बनाकर भगवान को बनाऊं। मेरे पास इतने पैसे भगवान ने दिए हैं तो मैं क्यों नहीं यूज करूं। हाँ, लेकिन अगर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपना भी खर्चा, अपने परिवार का भी नहीं चला पा रहा हूं, तो भगवान ये नहीं कहते कि देसी घी में ही बना के दो मुझे। आप फल फ्रूट भी भगवान को अर्पित कर सकते हो अगर आप भोजन भी नहीं बना सकते। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये भगवान ने कहा है। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को विष दिया था। पुत्र ने उसे कृष्ण को अर्पित किया तथा उसने उसे अमृत के रूप में पिया। अतः यदि यह प्रसाद दूसरों के लिए मसालों से युक्त है, तब भी यह भक्त के लिए अत्यंत सुस्वादु है। देखो कितनी अच्छा उदाहरण दिया शिला प्रभुपाद ने। अब वो कह रहे हैं कि मेरा मसालों से पेट खराब हो जाता, तो शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि प्रहलाद महाराज, उनका बाप राक्षस था और उसको विष दिया था, और प्रहलाद महाराज ने वो हंसते हंसते पी लिया। भगवान ने उस विष को भी अमृत बना दिया। क्यों? क्योंकि उसको भगवान के ऊपर भक्ति है। तो एक भक्त के लिए भगवान कुछ भी चेंज कर सकते हैं। मसालेदार का तो प्रश्न ही क्या। पूतना राक्षसी ने कृष्ण को विष अर्पित किया था, सच्चा विष। किंतु कृष्ण इतने भले हैं कि उन्होंने विचार किया, यह मेरी माता के समान मेरे पास आई है, अतएव उन्होंने विष ग्रहण कर लिया तथा उनका उद्धार किया। तो यहाँ दूसरा उदाहरण पूतना का उदाहरण दे रहे हैं भगवान के। पूतना जब राक्षसी थी, वो भगवान को मारने के लिए आई थी, कि अपने स्तनों पर विष लगा करके दूध पिलाने के लिए। लेकिन भगवान ने उनको एक माता के रूप में समझा लिया, उनका उद्धार किया। मतलब उनके प्राण तो हर लिए, लेकिन वैकुंठ लोक में उनको माता का दर्जा अर्पित किया, प्रदान किया। तो अतएव कृष्ण बुरे पक्ष को ग्रहण नहीं करते हैं। एक सज्जन व्यक्ति बुरे पक्ष को ग्रहण नहीं करता है, वह केवल भले पक्ष को ग्रहण करता है। ठीक मेरे एक ज्येष्ठ गुरु भाई के समान, वह मेरे गुरु महाराज के साथ व्यापार करना चाहता था, किंतु मेरे गुरु महाराज ने बुरे पक्ष को नहीं देखा, उन्होंने भले पक्ष को ग्रहण किया। उन्होंने विचार किया, यह मेरी कुछ सेवा करने के उद्देश्य से आगे आया है। मतलब
भगवान और या भक्त कोई भी हैं, वो भाव देखते हैं, आपका भाव क्या है। अगर आप चीटिंग करना चाहते हैं, धोखा देना चाहते हैं या कोई फायदा उठाना चाहते हैं, तो वो स्वीकार नहीं, वो आपको फिर उसका फल भुगतना पड़ेगा। वो समझ लीजिए कि कोई भक्त को कुछ शारीरिक तकलीफ है और उसके कारण वह कुछ प्रकार के व्यंजन नहीं ले सकता। उदाहरण के लिए, कुछ भक्तों का लीवर खराब है तो वो घी नहीं खा सकते। तो क्या इससे भक्तों को सभी प्रकार का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए? मतलब कोई शरीर में कोई बीमारी है तो आप कुछ चीजें नहीं खा सकते, जैसे कोई दूध घी या कुछ ऐसा नहीं खा सकते, तो क्या हम फिर वो प्रसाद नहीं लें? शिला प्रपात नहीं नहीं, जो पूर्ण भक्त नहीं है वे भेद कर सकते हैं, किंतु एक पूर्ण भक्त भेद नहीं करता। आप एक पूर्ण भक्त का अनुकरण क्यों करें? जब तक आप भेद करते हैं तब आप पूर्ण भक्त नहीं हैं। अतः आप किसी पूर्ण भक्त को कृत्रिम तौर पर अनुकरण क्यों करें और सब कुछ खा लें? सार यह है कि पूर्ण भक्त किसी भी प्रकार का भेद नहीं करता। जो कुछ भी कृष्ण को अर्पित किया जाता है वह अमृत है। बस यही मतलब, अब हम भक्ति के रास्ते पर चल रहे हैं, हम पूर्ण तो नहीं हुए, हम तो अभी चल रहे हैं। तो हम जो पूर्ण हो चुके हैं, जैसे प्रहलाद महाराज ने विष पिया, तो क्या मैं इसका मतलब मैं भी विष पी लूं? नहीं, क्योंकि अभी हम उस लेवल पे नहीं है, हमारा लेवल बहुत कम है। अभी तो हम चल रहे हैं बेबी स्टेप, धीरे धीरे। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या शरीर के लिए ठीक है, क्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद कर कि पूर्ण भक्त जो ऊंचे भक्त हैं उनकी नकल करें। नकल करना ठीक नहीं है, फॉलो करना बताया गया है। फॉलो करना मतलब उनके जो उन्होंने हमें आज्ञाएं दी हैं उनका पालन करना जरूरी है, नकल करना जरूरी नहीं। बस यही, अपने भक्त द्वारा अर्पित कुछ भी वस्तु कृष्ण स्वीकार करते हैं। मेरे भक्त द्वारा जो कुछ भी मुझे अर्पित किया जाता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। शुद्ध भक्त के लिए भी ऐसा ही है। क्या आप यह बात अब भी नहीं समझे? एक पूर्ण भक्त कोई भेदभाव नहीं करता, किंतु यदि मैं एक पूर्ण भक्त नहीं हूँ तथा मैं भेदभाव रखता हूँ, तब मैं एक पूर्ण भक्त का अनुकरण क्यों करूं? मैं एक पूर्ण भक्त नहीं हूं। अतएव प्रत्येक वस्तु को पचाना मेरे लिए संभव नहीं हो सकता। भक्त को मूर्ख नहीं होना चाहिए। कहा गया है, कृष्ण जे भजे से बड़ा चतुर। अतः भक्त को अपने पद का ज्ञान होता है तथा उसमें इतनी बुद्धि होती है कि वह दूसरों से उसी प्रकार उसके अनुसार व्यवहार कर सके। जय शिला प्रपात की जय। यहाँ ये अध्याय खत्म हुआ। तो अंत में शिला प्रपात ये बता रहे हैं कि जो एक भक्त होता है वो मूर्ख नहीं होता, वो बहुत चतुर होता है, इंटेलिजेंट होता है, अपनी बुद्धि लगाता है कि अभी मैं पूर्ण नहीं हूं, अभी तो मैं शुरुआती दौर पर हूं। तो मैं, जो पूर्ण भक्त हैं, प्रहलाद महाराज हैं, मीराबाई हैं, जिन्होंने जिनको विष के प्याले दिए गए और वो हंसते हंसते पी गए, क्या हम उनके उनके लेवल पर हैं? नहीं है। तो हम अपने शरीर के अकॉर्डिंग चलेंगे ना। अब मेरे को कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है तो क्या मैं घी पीता रहूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो ऐसे ही शिला प्रपात बता रहे हैं कि कृष्ण जे भजे से बड़ा चतुर, जो भगवान कृष्ण का भक्त है वो बड़ा चतुर होता है, मूर्ख नहीं होता है। तो हमें यहाँ इंटेलिजेंट, अपना जो बुद्धि है उसको लगाना चाहिए और अनुकरण, नकल नहीं करनी चाहिए। तो देखो कितना प्रैक्टिकल शिला प्रभुपाद जी ने एक एक चीज खोलकर उसका उदाहरण दिया। तो यहाँ मैं चाहूंगा कि आपने बहुत धैर्य पूर्वक सारा इस आज का जो सत्संग है वो सुना। तो आपके कोई विचार हैं, कोई प्रश्न हैं, तो आप जरूर आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे प्रभु। हरे कृष्णा हर प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा संदीप। प्रभु जी, ये बहुत बढ़िया लगा मुझे सत्संग सुन के। आज मैंने जो आपने आपने पढ़ाया, आपने जो सुनाया है, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हम्म। भगवान की बातें जो आपने की, आपने शिला प्रभुपाद जी की जो आपने व्याख्या सुनाई है, कि हम्म। ये माइंड को बड़ा चेंज करने वाली है कि भी
अब बस कैसे भगवान को अर्पित करना है, क्या करना है, मैंने तो अभी शुरू किया ही है, मेरा तो 2-3 वीक हुए हैं। जैसे मैं किसी से मोटिवेशन हुआ, देख के मैंने यहाँ पर ऑकलैंड में जैसे गोरों को देख के मेरे हुँ, में चेंजिंग आई है कि मैं पहले सारी चीज़ का सेवन करता था, मांस का भी करता था और शराब भी मैं पीता था। हुँ, तो अब मुझे जब से मैं उनका नाम जपने लगा हूँ भगवान जी का, जब भी मुझे टाइम लगता है, सुबह भी मैंने थोड़ी अपनी दिनचर्या को चेंज करी है किया है। जैसे हुँ, कि मैं सुबह जल्दी उठने लगा हूँ 4 बजे, तो मैं हुँ, प्रभु जी की नाम लेता हूँ, जितना भी मुझसे होता है। मैंने अभी माला हुँ, तो मैंने नहीं अभी वो स्टार्ट की, पर मेरा ये एक संकल्प है कि मैं सुबह 4 बजे उठूँ, तो उनका नाम लूँ धीरे-धीरे। हुँ। तो काफ़ी नाम लेने से मेरा काफ़ी परिवर्तन हुआ है, मान लो मेरे जीवन में, मान लो मेरी हर एक चीज़ ये मैं सोच रहा हूँ कि ये चीज़ें मैं छोड़ दूँ सारी। मेरे हुँ। को अच्छा लगता है कि भई अब मैं प्रभु के भक्ति में रहूँ भी और कुछ नहीं बहुत बस। बहुत अच्छी बात है और ये तो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने ये शुरुआत की है क्योंकि आप देखो इस जगत में कितने इंसान हैं, भगवान की तरफ आकर्षित कुछ गिने-चुने लोग ही होते हैं और वो हमारे जो गुरुदेव हैं, शिला प्रभुपाद हैं, शिला गुरुदेव हैं, उन जितने भी आचार्य हैं, बड़े-बड़े जो आचार्य हैं, महापुरुष हैं, भगवान के भक्त हैं, उनकी कृपा से उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर होती है। जैसे आप बोल रहे हैं कि आपको मोटिवेशन मिला, है ना? तो वो एक उसको बोलते हैं कॉज़लेस मर्सी मतलब अकारण उनकी दया हाँ, होती है, उसका कोई कारण नहीं होता, वो दया बिल्कुल, बरसाते बिल्कुल। हैं। हाँ जी, हाँ, तो यही हाँ जी, हाँ जी, और आपका आपका जो ये लगाव है, मैं इसको बहुत ही उत्साहित आप जितने उत्साहित हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप और ज़्यादा उत्साहित हों इस पथ में आगे चलने के लिए हुँ, और आपको सही दिशा आप सही जगह पर आए हैं, जुड़े रहिएगा, आपको बहुत इसमें दिशा मिलेगी अपने जीवन में, एक अच्छी जगह है। मैं मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे एक भगवान से कि भी गुरु प्रदान करें, जो मेरे भक्ति का मार्ग सही दिखा सके। भई हुँ, कैसे उनकी आराधना कर सके, कैसे वो सारा कुछ कर सके। हुँ, तो मैं कई बार आपको तभी भी फ़ोन लगाता हूँ कि मैं फ्री होता हूँ, तो ताकि उनके बारे में जानकारी लगूँ और मुझे अब अच्छा भी लगता है, जो हुँ, मुझसे कोई भक्ति की बात करता है। मेरे साथ हाँ, कहीं मैं यहाँ पर टैक्सी चलाता हूँ, तो मेरे साथ आ जाते हैं, कुछ होते हैं, कुछ हुँ, पंजाब के लोग हैं, जैसे अभी मुझे कुछ दिन पहले मिले एक लेडीज़ मिली, तो वो है पंजाबी, पर वो भक्ति श्री कृष्ण जी की करते हैं, उनका दीप जलाते हैं। तो हुँ, उस उन्होंने भी बहुत बढ़िया मेरे साथ वो बातचीत की, तो बहुत मेरे को बहुत अच्छा लगा उनसे, उन्होंने भी बहुत वो किया। मुझे भी अच्छा लगा कि वो लोग भी हमारे भगवान श्री कृष्ण जी हैं, जो उनको मान लो उनके हुँ, दीप जलाते हैं, उनका देसी घी का दीप जलाते हैं अपने घर में। हाँ। बहुत मोटिवेशन मिली उनसे भी ये ये भई बहुत अच्छी बात है आपने मैं यही कह रहा हूँ कि देखो इसको कहते हैं भक्ति लता बीज आपने अपने आप किसान के से संबंधित हैं आपको पता है कि हम खेत में जब बीज डालते हैं फिर उसको पानी देते हैं उसमें खाद पानी सारी उसकी केयर करते हैं फिर उसमें से पौधा बड़ा होता है और फिर बड़ा होके वो फल देता है ना हाँ, तो ये भक्ति लता बीज आपको मिल गया है इस बीज को अब आपको सींचना है इसका हाँ सबसे जी, प्रोटेक्शन करनी है। प्रोटेक्शन कैसे करनी है आपको किसी मतलब जैसे आप सत्संग में आते हैं, मतलब कहीं न कहीं आपको जुड़ना ज़रूरी है। आप इस सत्संग से जुड़े हैं, इस हरे कृष्णा वीकेंड से जुड़े हैं, तो आप जुड़े रहिएगा तो आप देख कुछ टाइम देना पड़ेगा आपको और फिर देखना वो बीज में से जब अंकुरित होगा, उसमें से पौधा निकलेगा, आपकी भक्ति आगे बढ़ेगी, भगवान शिला प्रभुपाद की दया से, शिला गुरुदेव की दया से, तो आपको और भी चेंजेज़ अपने परिवर्तन अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। जो हाँ जी, सकारात्मक होंगे, जो बिल्कुल। सही सही दिशा में हों। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो ये है जी, हम तो फिर भी उस वहाँ की हमारा जन्मस्थली है जहाँ पर हमारे भगवान पैदा हुए। हाँ, हम सात्विक भोजन खाने वाले लोग हमारे पूर्वज जो थे, मैंने यहाँ ऑकलैंड में देखा गोरे सिटी के अंदर ऑकलैंड सिटी के अंदर, जिनका शुरुआत ही माँस से उनके मान लो पैदा होते हैं तो उनको यही हुँ, परोसा जाता है आगे माँस वग़ैरह सारी चीज़ और वो लोग उस चीज़ को छोड़ के वो हमारे कल्चर को अपना रहे हैं और अपने वो भोजन को छोड़ के सात्विक उधर आ रहे हैं, तो हम लोग उनकी तरफ जा रहे हैं। तो ये हुँ। सोचना मैंने देखा कि क्यों नहीं अपने आप को चेंज कर सकते हैं। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, ये होता है संगति की वजह से। जैसी संगति वैसी रंगती, ठीक है ना? ये सुना होगा आपने।
जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, ये भी सुना होगा आपने, है ना। हाँ, शिला प्रभुपाद बोलते थे कि इफ यू वांट टू बिकम फर्स्ट क्लास ड्रंकर्ड देन यू एसोसिएट विद ड्रंकर्ड पीपल। मतलब आपको ये नंबर 1 का शराबी बनना है तो आप जहाँ शराब पीते हैं वहां जाकर आप घुलो मिलो उनसे। आपको अच्छा ये ब्लू लेबल, ये फलानी लेबल, ये धमकानी, आपको विस्कियों के नाम और पता नहीं क्या क्या इतने साल पुरानी, आप एक्सपर्ट हो जाओगे उसमें, शराब में, है ना। इसी प्रकार शिला प्रभुपाद कह रहे हैं इफ यू वांट टू बिकम फर्स्ट क्लास डिवोटी एसोसिएट विद फर्स्ट क्लास डिवोटीज। मतलब आपको नंबर 1 भक्त बनना है भगवान का, तो जो भगवान के नंबर 1 भक्त हैं उनकी संगति करो। तो ये संगति का खेल है। तो जैसे आप यहाँ आए तो ये संगति हुई आपकी ना, तो ये संगति को तोड़ना नहीं। जैसे ही संगति टूटती है ना तो क्या होता है फिर, ओ यार चल फिर बाद में देख लेंगे, वो फिर बात ऐसे, फिर हमारा मन हमें भटकाता रहता है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कॉन्टिन्यूटी, लगातार हमें करते रहना है, क्योंकि माया का जो प्रभाव है वो इतना अधिक अत्यधिक है, वो मन को भटकाती है। ये चीज़ मैंने देखी है, जब मैं नाम लेता हूँ हरे कृष्णा का मंत्र का उच्चारण करता हूँ, तो हम्म मन इधर-उधर भटकता है, तो पर लेकिन मैं कुछ वीडियो भी देखता हूँ फ़ेसबुक पे, कई महाराज, कई वो प्रेमा जी महाराज हैं जो राधा-राधा का वो करते हैं, तो उनकी भी मैं सुनता हूँ कई हम्म बार। तो वो भी बताते हैं कि भई अगर आपका मन भटकता है, तो आप नाचना शुरू कर दें या आप कुछ को गाना शुरू कर दें, उसको मंत्र को उसी में अपने हिसाब से अलग तरीके से, तो आपका मन कभी भटकेगा नहीं और माया का प्रभाव रहता ही है जब तक आप उसको आपका ध्यान को भटकाएगी। हाँ, ये कहा गया है, भक्त कहते हैं जब अगर हाँ, माया आपको अटैक कर रही है तो आप माया पर मतलब आप और हाँ, तेजी से भगवान के नाम का जाप करो। मेरा मन बिल्कुल। भटक रहा है तो मैं और जोर जोर से हरे हाँ, कृष्ण हाँ जी। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ जी, मतलब ऐसे बिल्कुल ही चिल्लाना नहीं है, क्योंकि आप थक जाओगे, तो एक दो बार कह के ही फिर थक जाओगे। मतलब हाँ, अपने थोड़ा सा मन को टिकाने के लिए आपको जोर जोर से बोलना पड़ेगा, ताकि फिर मन उस ध्वनि पर टिके, क्योंकि वाइब्रेशन जो है, जो हम बोल रहे हैं, ये कंपन है। ये कंपन हमारी चेतना को प्रभावित करता है। अब अगर आप गाली बकोगे मुंह से, तो वो जो कंपन है वो नेगेटिव हमारी चेतना पर असर डालेगा। भगवान के नाम का आप जपोगे, उसका जो कंपन है वो हमारी चेतना को शुद्ध करेगा, है ना। तो हाँ ये जी, कंपन का खेल है शुरुआत में। हाँ जी, बाद में नहीं, बाद में तो आप सीखोगे, प्रेम है भगवान का, बहुत कुछ चीजें हैं, लेकिन शुरुआत में कंपन पर हमें ध्यान देना है। हाँ जी, हाँ। हाँ, हुँ, बहुत अच्छा लगा। आप जुड़े रहिए, और मैं तो भगवान से, शिला प्रभुपाद से और शिला गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि आपको और ज़्यादा उत्साहित करें और आप उनकी मर्सी प्राप्त करें। जय शिला बहुत-बहुत प्रभुपाद की धन्यवाद। जय। जय शिला प्रभुपाद की जय। जय शिला प्रभुपाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा भक्तों, अगर आपका भी कोई प्रश्न है या कोई टिप्पणी है तो आप बोल सकते हैं अभी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा यशपाल जी, आप वीडियो नहीं ऑन करते हैं, इसका थोड़ा सा हमें खेद है, और ये बहुत अत्यंत आवश्यक है कि वीडियो हमें ऑन करना चाहिए जब आप प्रोग्राम में हैं। आप रोक सकते हैं कोई काम, मुझे पता है काम सभी के होते हैं, बिजी होते हैं। आप एक जगह थोड़ा बैठ सकते हैं आधे घंटे के लिए। हाँ जी। हाँ, मैं ये आशा आज करूंगा कि के आगे आप वीडियो ऑन कर रखेंगे। हाँ जी, ज़रूर। ये आज का सत्संग में प्रेम और प्रसादम की महत्व के ज़्यादा सुनने को मिली शक्ति, हम्म क्योंकि आज अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं या हम जॉब कर रहे हैं या हम किसी भी फ़ील्ड में हैं, अगर हमारा प्रेम किसी के प्रति कम हो जाता है तो है तो भगवान की शक्ति, अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ। प्रेम भगवान की शक्ति है। एक मनुष्य बिना भगवान की दया के इतने सारे लोगों की सेवा तो नहीं कर सकता प्रभु जी। भगवान अगर उसको अलाउ करेंगे, तभी होगा ना जी। हम्म तो अगर हम किसी भी चीज़ में जाते हैं, जैसे हम अ, बहुत मोटिवेशनल क्लासेस में जाते हैं कि
बिजनेस के तौर पे या कहीं और जाते हैं, तो उसमें कहीं न कहीं हमें यही कमी होती है कि भगवान की शक्ति नहीं मिल रही, हम भटक जाते हैं माया में। करनी तो हमें वहाँ पर चाहिए सेवा, हुँ। तो इससे मुझे लगा कि हाँ, वो जो शक्ति है भगवान की, तो वो भगवान ही दे सकते हैं और उसी से ज़्यादा रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। हाँ, जहाँ तक मैं आप समझ पाया हूँ आपका जो टिप्पणी है कि भगवान की मर्ज़ी से सब कुछ होता है, नो डाउट, ये सब जगह है, शिला प्रभुपाद जी ने भी बताया है और भगवान खुद कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, कि मैं ही, मेरे से ही सब कुछ आता है ना? भगवद गीता में भी भगवान ने कहा है। तो नो डाउट सब कुछ भगवान की मर्ज़ी से होता है, उनके ही शक्ति से है, उनकी ही शक्ति प्रकृति है, उनकी ही शक्ति आध्यात्मिक है, भौतिकता भी उन्हीं की शक्ति है, माया भी उन्हीं की शक्ति है। तो इसका क्या मतलब है कि मैं, अगर जैसे आप हैं, आप अब अगर कोई घर पर बैठे रहें कि ठीक है, मेरे जो किस्मत में होगा हो जाएगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं उठ के पानी का गिलास भी नहीं पीऊँगा, तो क्या होगा? आपको अपनी तरफ से परिश्रम तो करना पड़ेगा, है ना? तभी तो कुछ हो पाएगा। फल देना भगवान के हाथ में है, सेवा करना हमारे हाथ में है, कर्म करना हमारे हाथ में है, ठीक है ना? ये तो बताया है भगवद गीता में भी। मेरा कर्म है, मेरी इच्छा है कि मैं भगवान की सेवा करूँ, ठीक है? मैं कोई प्रोजेक्ट को स्टार्ट करूँ, मुझे गौ सेवा करनी है, मुझे भगवान के भक्तों की सेवा करनी है, मुझे ये प्रोग्राम आगे बढ़ाने हैं, तो मैं कुछ उसमें इनिशिएटिव लूँगा अपने गुरुदेव और सबकी आज्ञा से। उसको सक्सेस करना या उसको फेल करना भगवान के हाथ में है। भगवान को लगेगा कि ये ठीक है तो आगे बढ़ेगा, नहीं लगेगा तो ठीक नहीं है। तो कितने ही प्रोजेक्ट हैं जो चलते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन कई बार वो रुक भी जाते हैं। तो हमें उससे डिप्रेस नहीं होना है, हमें उससे ये नहीं होना चाहिए कि ओहो! ये क्या हो गया? नहीं, भगवान की ऐसी इच्छा है। ये ही भक्त का लक्षण होता है कि वो भगवान की रज़ा में, कहते ना, उसकी रज़ा में रहता है। मुस्लिम उसमें है, ये उर्दू में है, लेकिन भगवान की जैसी इच्छा होती है, उसके अकॉर्डिंग एक भक्त चलता है। सेवा भाव, जहाँ तक सेवा भाव का है, वो हमारे अंदर होना ही चाहिए। अगर आपके अंदर सेवा भाव नहीं है, तो वो फिर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्यों? जैसे हम उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है, मुझे हर एक व्यक्ति सेवा कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि आत्मा का स्वभाव सेवा होती है। कोई अपने परिवार की सेवा कर रहा है, कोई अपने समाज की सेवा कर रहा है, कोई अपने राष्ट्र की सेवा कर रहा है ना? अब मान लें मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं वहाँ जाके पैसा कमा के ला रहा हूँ, किस लिए? अपने परिवार को पालने के लिए, तो मैं परिवार की सेवा कर रहा हूँ, ठीक है ना? और फिर अगर कोई लोग कहते हैं मैंने तो शादी नहीं की, ठीक है, तो तुम अपने शरीर की तो सेवा कर रहे हो ना, अपने शरीर को तो पाल रहे हो। फिर कोई कहता है मैं तो कुत्ते पाल लूँगा और कुत्तों की सेवा करने लगे। तो सेवा करना स्वभाव है, इसको नहीं छोड़ सकते। लेकिन उस सेवा को भगवान की तरफ अगर मोड़ दें, तो उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। शिला प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, कहते हैं जैसे 0 है, अगर मैं 0 लिख दूँ, उसका क्या, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन उसके 0 से पहले अगर मैं 1 लिख दूँ, तो वो 100 बन जाएगा, ऐसे ही फिर 1000 बन जाएगा, ऐसे ही। तो ये जो 0 हैं, ये सारी भौतिक चीज़ें हैं। इनसे पहले हम कृष्ण को का एक डंडा अगर हम लगा लेंगे, तो ये हज़ारों करोड़ों बन जाएँगे। तो हर चीज़ सेवा में, भगवान की सेवा में तब्दील हो जाएगी। इसीलिए भौतिक जगत में जो भी हम सेवा करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसको अगर हम भगवान को समर्पण करेंगे, तो वो भगवान की सेवा हो जाएगी, वो उसकी वैल्यू हो जाएगी हज़ारों लाखों में। नहीं तो फिर वो 0 ही रहेगी, क्योंकि वो तो भौतिकता के साथ समाप्त हो जाएगी फिर, हाँ जी। है ना? हाँ जी, भगवान की जी प्रेम की शक्ति के बिना तो बहुत मुश्किल है। भगवान की प्रेम शक्ति बहुत ज़्यादा विशाल है, जैसा कि आपने उदाहरण दिया अभी दुर्योधन का कि उन्होंने उनके 16 56 भोग हुँ, को नहीं लिया और वो भक्त के हाथ से केले का छिलका भी खा लिया। हुँ। तो वो जो प्रेम की शक्ति है वही अनमोल है, अगर हम उसको फ़ोकस करें तो। हाँ, लेकिन वो डेवलप करनी पड़ेगी ना हमें। हाँ जी। अभी तो
अभी हम किस से प्रेम कर रहे हैं? अभी तो हम अपनी इंद्रिय तृप्ति से प्रेम कर रहे हैं। जब हम माला का जप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो हम वो शक्ति ही माँग रहे हैं, प्रेम की शक्ति ही माँग रहे हैं। मैं हाँ। जो साफ तौर पर देख पा रहा हूँ। हाँ, नहीं, भगवान के जो महामंत्र का उद्देश्य ही है, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरा भगवान की शक्ति है, राधा रानी जी, कृष्ण भगवान कृष्ण हैं। तो हम राधा रानी जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे राधा रानी, मुझे अपने और भगवान के चरणों की सेवा प्रदान करें। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। इनका उद्देश्य ही यही है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ को पुकारता है जब वो भूखा होता है दूध पीने हाँ के जी। लिए, ये भगवान का नाम जपना, ये हमारी पुकार है, उसी बच्चे की तरह, कि हमें भी अपनी सेवा प्रदान करें। हे राधा रानी, कि हमें भी अपनी मा सेवा, अपने भक्तों की, अपने भगवान की सेवा प्रदान करें। हाँ जी, माया का प्रभाव बहुत अंधकार में होता है जी। जैसा कि आपने बताया कि मैंने भी शुरुआत की, मैंने प्रसाद बनाना सीखा, मैं सीख भी गया हूँ और भी कार्य में आपकी प्रगति हुई है। तो ये आशा की किरण है। इससे हमें बहुत सकारात्मक सोच है, जिससे मन हल्का होता है थोड़ा। नहीं, बहुत अच्छा जो भी जुड़ेंगे भगवान के कार्य में, जो भी भक्त लोग जुड़ते हैं, उनको कभी निराशा नहीं मिलती। उनको हाँ जी, हमेशा हाँ जी। आशा आशा ही होती है उनको। भगवान, आशा किससे? आशा एक भगवान से। आशा ये भजन है ना, आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे। तो हाँ भगवान जी, राम हाँ से ही जी। तो आशा है ना। हाँ जी, सही बात है जी। हाँ, हाँ। सीताराम 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 कहिए, ये भजन है, मैंने सुना था बहुत पहले। तो बहुत अच्छा आप आए सत्संग में। हाँ जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अभी हम प्रोग्राम समाप्त करते हैं। अगर है प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन फिर बच्चे जो हैं, अब वो महाराज जो प्रेयर है वो गाएंगे। Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji. हरे कृष्णा माधव, हरे कृष्णा सुभद्रा। हाउ आर यू, कैसे हैं? Prabhuji. गुड गुड। आर यू रेडी नाउ? Ji. ओके, लेट्स स्टार्ट। Maharaj, please hear us. Maharaj, please hear us. We have learned some real good stuff. We have learned some real good stuff. Maharaj, we have learned one thing. Maharaj, we have learned one And thing. today for you we will sing. And today for you we will sing. If our room is clean, If a room is clean, then our mind is clean. then our mind is clean. If our mind is clean, If a mind is clean, we can do anything. we can do anything. If our room is dirty, If a room is dirty, then so are we. then so are we. And if we are dirty, And if we are dirty, we're not happy. we are not happy. Wasting time Wasting time is the greatest crime. is the greatest crime. Because wasted time Because wasted time means a wasted mind. means the wasted mind. So best is your time So best use your time when you're in your prime. when you're in your prime. And your whole life And your whole life will be sublime. will be sublime. If your wealth is gone, If your wealth is gone, then there's nothing wrong. then there is nothing wrong. But if your health is gone, If your health is gone, that's a different song. that's a different song. If your character dies, If your character dies, then the world will cry. then the world will cry. Only saintly behavior, Only saintly behavior, that's humanity thrives. that's humanity thrives. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare. We can always remember Krishna. We can always remember Krishna. We must Always always remember. We must always remember. We must. We must always remember Krishna We must always remember Krishna and never forget him too. and never forget him too. But how are we to practice this with so many things to do? But how are we to practice this with so many things to do? That is the greatest question. That is the greatest question. And here's the greatest clue. And here's the greatest clue. You must learn You to must learn, You must you work- must know. You must nicely learn. Krishna remembers you. You must You learn, must- learn to work so nicely nicely that Krishna remembers you. So listen very closely So listen very closely and make your thinking sharp. And make your thinking sharp. Let's learn how. Let's learn how we can live and so Krishna won't depart. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. If something's due tomorrow, If something's due tomorrow, finish it today. finish it today. Whatever's due today, Whatever's due today, do it now, don't delay. do it now, don't delay. Your friends might be lazy Your friends might be lazy or doing bad things. or doing bad things. But you think again, But you think again, don't follow them, don't follow them, and you'll win the end. and you will win the end. Whatever work we're given, Whatever work we are given, we do our very best. we do our very best. We only We live only live it what we did and for Krishna the rest. we only live with what we did and give Krishna the rest. This This is how is to how to live, to work and to play. You learn to live this way, you will see Krishna every day. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way, you will see Krishna every day. And when the time is up, he'll take us up above. We'll sing and dance to him with a heart full of love. And when your time is up, he'll take us up above. We'll sing and dance with him with a heart full of love. So chant Krishna's name, his glories and his fame is the only way this world will ever become sane. So chant Krishna's name, his glories and his fame is the only way this world will ever become sane. Now please ask this greatest Christian Now please ask this greatest question and find this greatest clue. and find this greatest clue. You can only remember Krishna You can only remember Krishna when Krishna remembers you. if Krishna remembers you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। टैगोर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो श्रद्धा कृष्ण प्रस्ताव भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामी नामने। नमो श्रद्धा कृष्ण प्रस्ताव भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सारस्वती देव गौरवाणी प्रचारने देव शेष पाश्चात्य देशता। जय शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव की